Dear friends and students, in this video based on words with prefixes, बहुत सारे वीडियो आपने इस तरह के देखे हुए हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें हम किस किस पे कौन कौन से प्रीफिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हमारा ये है री मीन्स अगेन, प्रो मीन्स फॉरवर्ड, ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। को, कौन, कॉम, इन सबका अर्थ एक ही होता है, ठीक है। तो इनका अर्थ होता है विथ या टुगेदर, इस पर डिस्कस करेंगे हम। इंटर मीन्स बिटवीन या अमंग, इस पर डिस्कस करेंगे। ट्रांस मीन्स अक्रॉस, बियॉन्ड या इनटू ए डिफरेंट स्टेट, अवस्था परिवर्तन या स्टेट माने अवस्था हो जाएगा, इस पर डिस्कस करेंगे। और हेमी या सेमी मीन्स होता है हाफ, आधा, इस पर डिस्कस करेंगे। ओमनी मीन्स ऑल, इस पर डिस्कस करेंगे। पन मीन्स भी ऑल होता है, इससे बनने वाले शब्द देखेंगे। पेरी मीन्स होता है आउटर रिंग, बाहरी जो सीमा हम खींचते हैं उसको पेरी, उसके लिए पेरी प्रीफिक्स आता है, इसका मीनिंग है राउंड या अबाउट, इस तरह से समझ में आ गई बात। और टेली मीन्स दूर होता है, अवे इसके लिए लिखा हुआ है। रेट्रो मीन्स होता है पास्ट के बारे में कुछ भी कहना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पास्ट, वो रेट्रो। इन सारे प्रीफिक्सेस पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और छोटा सा ही बनाएंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना ही रहेगा। तो फर्स्ट देखिए री मीन्स अगेन, यानी फिर से। हम देख सकते हैं रीट्राई, पुनः प्रयास करो, फिर से प्रयास करो। रीस्टोर, स्टोर तो है ही, रेस्टोर करते हैं ना मोबाइल में, आप सभी लोग मोबाइल में ही देख रहे हैं, रेस्टोर करते हैं ना, तो वही शब्द है, माने पुनः फिर से स्टोर करना। रीबिल्ड, रिकलेक्ट माने क्या होता है, कोई चीज़ हम भूल जाएं, फिर हम ऐसे ऐसे करके याद करते हैं, अरे क्या था वो हमें याद आ जाता है, तो हम अपनी खोई हुई मेमोरी को फिर से कलेक्ट करके ले आते हैं। मेंबर मीन्स होता है, आप जानते ही हो, सदस्य, या गढ़ कहते हैं मेंबर को, सदस्य। तो फिर से अपनी मेमोरी का किसी को सदस्य बना लेना, उसे रिमेंबर कहते हैं। एक बार सीखी हुई चीज़ को अगर हम भूल जाते हैं तो दोबारा याद करते हैं, उसे रिमेंबर या रिकलेक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, प्रो मीन्स फॉरवर्ड, प्रोग्राम, ग्राम मीन्स व्यवस्था होता है, और फिर छोड़िए उसको, तो प्रोग्राम जो फॉरवर्ड आगे चलता है आगे के लिए, उसे ही प्रोग्राम कहते हैं, क्रम से चले। प्रोग्रेस भी जो हमें फॉरवर्ड करती है। प्रॉमिस भी हम फॉरवर्ड माने फ्यूचर में, फॉरवर्ड टाइम में माने फ्यूचर टाइम में हम कुछ करने के लिए कहते हैं, तो फॉरवर्ड। और दूसरी बात ये, अगर हम प्रॉमिस के अपने को निभाते भी हैं, अगर वी कीप अवर प्रॉमिस, दैट मीन्स वी मूव फॉरवर्ड इन प्रोग्रेस, क्योंकि लोग हम पे बिलीव करेंगे तो जाहिर सी बात है हम आगे बढ़ेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है, ये भी कंपनी को, किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, अगर वो फॉरवर्ड चलता है, माने मार्केट में आगे चलता है, तो वो कंपनी को प्रॉफिट देता है, कंपनी को भी फॉरवर्ड कर देता है, तो प्रो माने फिर फॉरवर्ड। प्रमोट, ये जानते ही आदमी तरक्की के रास्ते में प्रमोशन लेता है, तो प्रमोट माने वो फॉरवर्डनेस ही हो गई उसकी। फिर देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्द भी हो सकते हैं, हमने थोड़े थोड़े लिख रखे हैं, जितने हमें ध्यान आया उतने लिख लिए हैं। को, कौन, कॉम, विथ या टुगेदर। ऑपरेट मीन्स कार्य करना, कोऑपरेट मीन्स सहयोग करना, माने साथ कार्य करना। कोलोकेट, एक साथ लोकेशन देना, एक लोकेशन पे होना। कोइंसिडेंस, दो घटना एक साथ होना, जैसे हम सहयोग होना भी कहते हैं। को एजुकेशन, जहाँ साथ साथ एजुकेशन हो, मैंने गर्ल्स और बॉयज़ की। कन्फ्लुएंस, नदियों के संगम को कन्फ्लुएंस बोलते हैं। कन माने विथ या टुगेदर, फ्लुएंस माने फ्लो, तो उनका बहाव जब एक साथ हो जाता है मिलके, तो कन्फ्लुएंस। कॉर्ड माने होता है रस्सी या डोरी, और कॉन्कर्ड माने रस्सी या डोरी के साथ। तो इसी से आप पढ़ते हो ग्रामर में, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कौन सी डोरी होती है, नंबर की डोरी होती है, माने हिंदी में कहें तो वचन की, सिंगुलर और प्लूरल, वो एक डोरी होती है, उससे वो जुड़े रहते हैं। उसके बाद कंफर्ट, फोर्ट मीन्स किला, और किले के साथ में, तो किला क्यों बनाया जाता, हमारी सेना हम आराम से रह सकें, सुरक्षित रह सकें, तो कंफर्ट माने भी आ रहा। कंबाइन, बाई दो के लिए आता है, और दो के साथ तो मिल जाना हो गया, कंबाइन हो गया। देखिए यहाँ पे साइंस माने विज्ञान, साइंस माने ज्ञान या विज्ञान। अब कौन सा विज्ञान, ये लॉजिक पे आधारित होता है, साइंस माने लॉजिक होता है। वैसे साइंस मीन्स क्या होता है, लॉजिक, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो इसी से बनता है कॉन्सेंस। कॉन्सेंस माने विवेक, जो हमारी समझ है ना, जो सोचने समझने की क्षमता है, उसको कॉन्सेंस बोलते हैं। तो साइंस की स्पेलिंग है, उसमें कौन लगा हुआ है। साइंस माने क्या होता है, टू रीजन आउट ए थिंग, किसी चीज का रीजन ढूंढना, उसको साइंस कहते हैं।
तो कॉन्सेंस भी हमारा क्या करता है, अभी जैसे हम पढ़ा रहे हो एकदम से इस पर उल्टा सीधा या आली गाली बकने लगे, चिल्लाने लगे, तो आप वीडियो देखने वाले क्या सोचेंगे, अरे क्या हुआ, सबके मन में एक ही बात होगी क्या हुआ। तो बस इसे ही तो हम कॉन्सेंस कहते हैं, ठीक है ना। हम रीजन ढूंढते हैं ऐसा एकदम से सर क्यों करने लगे। चलिए अपनी जगह पे आइए। इंटर, इंटर कहते हैं इंटर के साथ में जो शब्द लगा है उनके बीच में। इंटर स्टेट माने स्टेट के बीच में, ठीक है ना। इंटरनेशनल माने नेशंस के बीच में, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। इंटरमीडिएट माने मीडियम, जो इंटरमीडिएट कहा जाता है 12th की क्लास को, तो क्यों कहा जाता है कि 10th और ग्रेजुएशन इनके बीच में ही तो है, दो के बीच में, तो इंटरमीडिएट। चलिए तो इंटरमीडिएट देख लिया। इंटर मीन्स जो लिखा है उसके बीच, माने स्टेट लिखा है तो स्टेट के बीच में। अब इसी से एक और प्रीफिक्स यहाँ होता है इंट्रा, जिसका हम प्रीवियस प्रीफिक्सेस के जो वीडियो है उनमें डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे इसमें प्लेलिस्ट डली हुई, उस प्लेलिस्ट पे चले जाना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जैसे इंटर से ही हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं, जैसे इंटर स्टेट, और दूसरा हम लिख रहे हैं इंट्रा स्टेट। तो इंटर स्टेट मीन्स होगा स्टेट के बीच में, माने एक स्टेट दूसरे स्टेट, माने एमपी यूपी से कोई मैच खेले कुछ भी करे तो वो इंटर स्टेट हो गया, अंतर्राज्यीय। और इसमें हो जाएगा इंटर स्टेट माने स्टेट के अंदर, माने ये डिस्ट्रिक्ट के बीच में हो जाएगी, या जो डिवीज़न होता है या जैसे कमिश्नरी कह दें या संभाग कह दें उसके बीच में ये हो जाएगा इंट्रा स्टेट, या डिस्ट्रिक्ट के बीच में मान लीजिए। तो ये इंट्रा स्टेट हो गया और इंटर स्टेट हो गया स्टेट के बीच में। ये स्टेट के बीच में है और ये स्टेट के अंदर है, इंट्रा माने अंदर। बात आ गई समझ में, ये डिफरेंस है इन दोनों का, तो वो समझ लेना, इंट्रा और इंटर में डिफरेंस, वो कंफ्यूज नहीं होना। चलिए ट्रांस, ट्रांस मीन्स होता है अक्रॉस माने आर पार चले जाना, बियॉन्ड माने से दूर चले जाना, या इनटू ए डिफरेंट अवस्था। स्टेट मीन्स यहाँ अवस्था हो जाएगा, स्टेट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ अवस्था, ठीक है। स्टेट माने यहाँ राज्य नहीं होगा, तो एक अलग अवस्था में चले जाना, परिवर्तन होना। तो ट्रांसलेट एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चेंज। ट्रांसफर एक स्थान से प्लेस चेंज होता है। ट्रांसफॉर्मर तो बिजली का एक फॉर्म होती है, उसको दूसरी फॉर्म में चेंज किया जाता है, वोल्टेज और उसके हिसाब से जो भी है वो साइंस वाले समझते हैं, फिजिक्स वाले। ट्रांस साइबेरियन, आपने रेलवे सुना होगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, तो वो क्या होता है, वो साइबेरिया जो स्टेट है रूस का, उसका एक तरफ से दूसरी तरफ तक उसको पूरा पार करके जाता है, मॉस्को वगैरह व्लादिवोस्टोक तक जाता है, वो देख लेना, वो तो आप जानते होंगे जीके वाले, उसमें देख लेना इसको। तो माने इसके ये सेंस है, ट्रांस जहाँ पे भी आ जाए, ट्रांस का मतलब ही है कुछ चेंज होना, कुछ आर पार जाना, इस तरह से। हेमी और सेमी ये दो शब्द आते हैं, इनका अर्थ होता है हाफ, हेमिस्फीयर इसको गोलार्ध कहते हैं, उसमें धरती के लिए कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो जो हेमिस्फीयर, ब्रेन में भी दो हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, इस तरह से। सेमी सर्कल, सर्कल मीन्स वृत्त, तो सेमी सर्कल अर्धवृत्त। सेमी फाइनल आधा फाइनल, फाइनल से पहले, तो ये आधे का अर्थ देते हैं, और भी शब्द हो सकते हैं जहां पे भी आ जाए। सेमी कॉशियस, यस सेमी कॉशियस, कॉशियस माने चेतन या होश में, कॉशियस माने होश में, और सेमी कॉशियस अर्धबेहोशी की हालत, तो इस तरह से आता है। ओमनी मीन्स ऑल, ओमनी प्रेजेंट वन हु प्रेजेंट्स एवरीवेयर, ऑल प्लेसेस, तो ईश्वर के लिए आता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनीसिएंट, सिएंट माने ज्ञान से हो गया, लॉजिक से हो गया, जिसके पास हर चीज का रीजन है, हर चीज की जानकारी है, तो ओमनी, ओमनी मीन्स एवरी या ऑल, तो ये भी ईश्वर के लिए आता है, सर्वज्ञ हो जाएगा, ये सर्वव्यापी हो जाएगा, सर्वत्र उपस्थित हो जाएगा, ये सर्व ज्ञानी या सर्वज्ञ हो जाएगा। और ओमनीवोरस, वोरस माने खाने वाला, तो इसमें कई शब्द आते हैं। ओमनीवोरस माने सर्व खाने वाला, सभी खाने वाला, ओमनी माने ऑल, सारी चीज़ों को खाने वाला, चाहे वो मांस हो, मांस मछली अंडा हो, चाहे वो शाकाहार हो, कुछ भी, सब खाने वाला, तो इसको ओमनीवोरस बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं सर्वाहारी, तो शाकाहारी को क्या बोलेंगे, हर्बीवरस, हर्ब माने जड़ी बूटी होता है, हर्बीवरस, और मांसाहारी को कार्निवरस, तो वोरस शब्द ये याद रखें, ठीक है ना। इससे एक और वोरस अगर इसको रूट ले लें तो उसे
और शब्द निकलते हैं, हर्बीवरस, ओमनीवरस और कार्निवरस, मांसाहारी को बोलते हैं। चलिए, पन मीन्स वी ऑल होता है। तो पेंडेमिक, अभी कोरोना महामारी चल रही है, ये पहले एपिडेमिक थी, जब तक वुहान में थी तब तक ये क्या थी, एपिडेमिक, माने एक एरिया में बंधी हुई थी। फिर ये क्या बन गई, पूरे विश्व में फैल गई, ऑल प्लेसेस पे। पन माने ऑल होता है, डेमिक माने बीमारी, डिसीज। तो पूरे देश में महामारी जो होती है ना, जो आदमी से आदमी में फैलती है, उनको डेमिक कहा जाता है। तो पेंडेमिक माने पूरे विश्व में फैल गई, हर जगह, एवरीवेयर, ऑल प्लेसेस। पन रीजनल, सभी क्षेत्रों के लिए आया है। पन मीन्स ऑल, तो दा आता है। अच्छा एक बात बताओ, दा की जो डेफिनेशन है या जो उसका सेंस है, वो सच्चे अर्थों में देखा जाए, अगर साइंस की भाषा में करें, आदर्श स्थिति में, तो वो केवल और केवल ईश्वर या गॉड के लिए आ सकता है। तो दा मीन्स ईश्वर का सेंस ही लगता है। तो सर्वदेव, ऑन माने प्लेस, ऑन प्लेस के लिए आता है। तो जिस जगह पर सर्वदेव बैठे हों, तो पैंथियन माने होता है सर्वधर्म मंदिर, सभी देवताओं का मंदिर। ईसा मसीह भी बैठे हैं वही में, बजरंगबली बैठे हैं वही में, राम, सीता, शिव जी, और उसमें ईसा मसीह, और उसमें एक छोटी सी मजार भी बनी है मुस्लिम भाइयों के लिए, है ना। पारसियों का भी उसमें एक स्थान है छोटा सा। तो मतलब सर्वधर्म मंदिर, महात्मा बुद्ध भी बैठे हैं, महावीर स्वामी भी बैठे हैं। तो इसको बोलते हैं पैंथियन। तो अब देखिए, इसी से दा से ईश्वर का निष्कर्ष कैसे निकलता है। दा देखो लिखा मैंने, दा। और आप जानते हो, मैं पहले भी बता चुका हूं सफिक्सेस के वीडियो में, IST माने व्यक्ति होता है। तो दा माने ईश्वर, और थीस्ट माने क्या हो गया, IST माने व्यक्ति, तो थीस्ट माने ईश्वरवादी, माने आस्तिक हो गया। और इसी में ए लगा दो तो क्या बन जाएगा, अथीस्ट माने नास्तिक। अच्छा, ए जो प्रीफिक्स है वो कभी कभी नेगेटिव सेंस देता है और कभी कभी पॉजिटिव सेंस देता है, इसलिए हमने उसको अपने प्रीफिक्सेस की लिस्ट में शामिल नहीं किया, क्योंकि वो कंफ्यूज करता है। वो तो अपने जानिए अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो ये इस तरह से है। तो पैंथियन। उसके बाद में पनोरमा, किसी जगह पे जहाँ हम खड़े, आसपास जो भी नेचुरल या जो भी कुछ आसपास पूरी राउंड में सीनरी दिख रही है, उसको तो पनोरमा बोल देते हैं। ऑल सीनरी, जो ऑल, जो क्या कहते हैं, ऑल विजन, जो चारों तरफ से सब कुछ दिख रहा है, उसको पनोरमा बोलते हैं, दृश्य को बोलते हैं सब। पेरी मीन्स होता है राउंड या अबाउट, पेरी मीन्स आसपास। तो आपने इससे देखा होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का या पॉलीगॉन का पेरीमीटर, हिंदी में परिमाप कहते हैं। तो उसकी बाहरी रूपरेखा होती है। तो पेरी मीन्स बाहरी, आउटर लाइन, तो पेरीमीटर। पीरियड माने एक टीचर की बाहरी लाइन कितनी है, 40 मिनट या 50 मिनट, जो भी है उतने समय ही इसमें रहेगा। पीरियोडोंटल, डोंटल ये बेटा डेंट से आया है, दांत से। तो पीरियोडेंटल उस चीज को कहा जाता है जो, जैसे जो डॉक्टर होता है, दांत में भी अपन क्या, अपन तो डेंटिस्ट के पास चले जाते, कॉमन बात है। लेकिन एक और, दांत में भी कई तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं, अगर ज़्यादा आप उसमें जाएं तो। एक तो पीरियोडोंटिस्ट होता है, ये यहीं से पीरियोडोंटिस्ट। पीरियोडोंटिस्ट क्या करता है, दांत की जो बाहरी परत है, आउटर, उसका अध्ययन करता है, वो उसका डॉक्टर होता है, बाहरी परत का, ठीक है। तो इसी तरह से इंडोडोंटिस्ट भी होता है, माने जो दांत के अंदर वाली चीज को देखता है, और उसको देखता है कि मसूड़े में जो अपने गम्स होते हैं उसमें दांत का जो जुड़ाव होता है हल्की सी, वो उसको भी देखता है वो। तो यहाँ पे पीरियोडोंटल माने हो जाएगा दांत की बाहरी सतह और सब कुछ जो भी है वो। टेली मीन्स दूर होता है, तो ये सब तो आप जानते ही हो, टेलीफोन, टेली प्रिंटर, टेली माने दूर, प्रिंटर, टेलीफोन माने साउंड, दूर की साउंड, है ना। टेलीपैथी, ये अभी तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे। टेलीस्कोप, स्कोप माने छोटा को बड़ा दिखाने वाला, छोटी चीज को दिखाने वाला, टेली मीन्स, और स्कोप माने थोड़ी दिखाने वाला। तो टेलीस्कोप मीन्स दूर की चीज दिखाने वाला, माने दूरदर्शी। और इसी में माइक्रोस्कोप लगा दो तो माइक्रो माने सूक्ष्म होता है, तो माइक्रोस्कोप माने सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। टेलीविजन माने दृश्य होता है, दूर का दृश्य जो हम देख पाते हैं। तो टेलीपैथी बेटा उस स्थिति को कहते हैं जो साइंस भी इसको अब मानने लगा है। जैसे कोई स्टूडेंट मुझसे जुड़ा हुआ है और मैंने उसके माइंड को पढ़ लिया है, और मैं अपनी माइंड की वेव से जो दिखाई नहीं देती हैं उसको कुछ खास दिशा में सोचने को मजबूर कर दूं। अब वो व्यक्ति अगर हमसे दूर चला जाता है, तब भी मैं यहीं बैठ के मैंने ध्यान लगाया और उससे कहा कि वो अब आदमी ऐसा, इस तरह से विचार करे और इस तरह से काम करे, और वो आदमी वहाँ उस तरह से काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको टेलीपैथी कहा जाता है इसको,
ठीक है ना। पहले साइंस इसको स्वीकार नहीं करता था, लेकिन जब जो स्वीकार नहीं करते थे जो साइंटिस्ट, उनके साथ ऐसा ही कुछ लोगों ने करके बताया। उन्होंने पर्ची में पहले लिख दिया कि आप आधा घंटे बाद ये चीज़ सोचेंगे, और उसके बाद उनको उस पर्ची को उनकी जेब में बंद करके डाल दिया। बोले खोल के नहीं देखोगे, उनको दूर खड़ा कर दिया, बस पर्ची खोल के मत देखना। तो उसके बाद जब जैसे टाइम आया तो उन्होंने उसी टाइम पे घड़ी देखी, उन्होंने अपना ध्यान लगाया, उस आदमी को अपने उससे कंट्रोल किया, वो उस तरह से सोचने लगा, उस तरह से बात करने लगा। जब बात करने लगा तब उसके बाद जब बात कर चुके हुए तब उन्होंने कहा पर्ची खोल के देखो। पर्ची खोल के देखी तो वास्तव में आधा घंटा पहले कोई कैसे बता सकता है कि सामने वाला व्यक्ति ये बात करेगा या इस तरह से सोचेगा। तो उन लोगों को भी मानना पड़ा ये चीज़, क्या ये है, साइंस है ये। चलिए, उसके बाद आता है आपका रेट्रो। ये तो आपने चैनल भी देखा होगा, डीडी रेट्रो। उस पर क्या आता है, हिंदुस्तान के पास्ट के बारे में बताते हैं। हिस्ट्री हुआ, अपना जो मिथोलॉजी हुई, पुराण वगैरह हुए, अपने उपनिषद वेद, इन सब पे बातें करते हैं। अपना जो शास्त्रीय क्लासिकल म्यूजिक है उस पर बात करते हैं। इंडिया का जो पास्ट है उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं डीडी रेट्रो पे। तो आप देखिए, अपने कल्चर पे बात करते हैं। तो टू मेक एस्टिमेट अबाउट पास्ट, पास्ट के मामले में आकलन करना, जानने का प्रयास करना, उसे रेट्रो कहते हैं। ये प्रीफिक्स है यहाँ पे। अब इससे ये शब्द बनते हैं रेट्रोडिक्ट। तो डिक्ट माने होता है टू से, कहना, रेट्रोडिक्ट। अब जो भी सेंस है आप लगाइए। रेट्रो फायर, फायर मीन्स आग होता है, या फायर मीन्स कोई काम तेजी से करना भी होता है। तो रेट्रो फायर्ड, रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोग्रेड, ग्रेड माने आपको पता है, रेट्रो माने मैंने बता ही दिया है। और रेट्रो वायरस, वायरस माने भी आपको पता है, रेट्रो वायरस। ठीक है ना। तो मैं ये आपको होमवर्क देता हूं कि रेट्रो के इन शब्दों को आप जो है स्वयं से जानने का प्रयास करें। वैसे मोटा मोटा आइडिया तो लग गया है, ठीक है, मैंने जानबूझ के नहीं दिया है। थैंक यू।